नमस्कार साथियों, मेरे अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और जो हिंदी विषय में हम संधि पढ़ते हैं उसमें से संधि का जो पार्ट है उनके बारे में बताऊंगा और कौन कौन सी संधि है और कौन सी संधि कितने प्रकार है, इसके बारे में आज आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। और हम दीर्घ संधि को, जो स्ववर संधि का फर्स्ट भाग है, दीर्घ संधि को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि सभी भाइयों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर डाल सकूं। तो मैं आज बिना विलम्ब किए हुए मैं अपने टॉपिक की ओर जा रहा हूं। आज मैं स्ववर संधि का फर्स्ट पार्ट दीर्घ संधि को इसमें बताने जाऊंगा। यह बुक दृष्टि IAS द्वारा RAS सीरीज में चलाई जाने वाली बुक है और इस बुक को मैं अभी से भी कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज बताने जाऊँगा कि संधि का फर्स्ट टॉपिक है और संधि के मैं टॉपिक बताने से पहले आपको एक परिचित कराऊँगा। परिचय इस प्रकार है कि हम देखते हैं कि संधि, जैसे हम देखते हैं संधि संधि किसे कहते हैं। पहले तो इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। संधि शब्द का अर्थ मेल से है। संधि शब्द का अर्थ मेल से है। संधि शब्द का अर्थ मेल से है। तो हम आपको बता देने जा रहे हैं कि निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। जैसे निकटवर्ती और या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। वह संधि कहलाती है। वही संधि के नियमानुसार मिलने वाले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि कहते हैं। अब हम संधि को देखते हैं। संधि के कितने भेद है। संधि के मूलतः 3 भेद है। स्ववर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्ववर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद है। दो स्वरों के मेल से। अब स्ववर संधि की परिभाषा हम देखेंगे। स्ववर संधि की परिभाषा है 2 स्वरों का जो मेल होता है, जैसे ए प्लस ए तो बराबर आ बनेगा। जैसे ई प्लस ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई तो बराबर बड़ी ई बनेगा। अर्थात 2 स्वरों का आपस में मेल होकर जो परिवर्तन आता है उसे स्ववर संधि कहते हैं। 2 स्वरों का मेल होकर आपस में जो परिवर्तन आता है उसे स्ववर संधि कहते हैं। जैसे हम विधा प्लस आलय, विधा प्लस आलय, विदा प्लस आलय में देखते हैं विदा आ प्लस आ। जैसे धा में आ की मात्रा है, आ में आ की मात्रा है तो आ प्लस आ तो बराबर आ बनेगा। तो आ बनने के बाद में विधा ये पूरा लिखा जाएगा। विधा प्लस आलय विद्यालय, जैसे देखा जाता है विद्यालय लिखा जाएगा। और उसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखते हैं महाआत्मा। महान है जो महात्मा, महा प्लस आत्मा, मतलब इसमें भी आग की मात्रा है, इसमें भी आत्मा भी आग की मात्रा है तो बराबर आ बनेगा। तो ये बनेगा महात्मा। इसी प्रकार हम और शब्द देखने जा रहे हैं। जैसे अब हम स्ववर संधि, इसी प्रकार हम स्ववर संधि का वर्गीकरण करते हैं। तो स्ववर संधि को मूलतः
सौर संधि को मूलतः 5 भागों में बांटा गया है। सौर संधि को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। जैसे सौर संधि में आता है, पहला भाग होता है दीर्घ संधि, दूसरा भाग होता है गुण संधि, तीसरा भाग होता है वृद्धि संधि, चौथा भाग होता है यण संधि और पांचवा भाग होता है अयादी संधि। अब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सौर संधि के प्रथम भाग दीर्घ संधि, सौर संधि के प्रथम भाग दीर्घ संधि को बताने चाहूँगा। दीर्घ संधि को बताने जाऊँगा। दीर्घ संधि में कौन इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, निम्न उदाहरणों की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इसमें मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूले बताता हूँ उनको आपको विशेष तौर से याद करना है और शब्दों में उन फॉर्मूलों को लगाकर आपको दीर्घ संधि निकाल देनी है। जैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें एक फॉर्मूला होता है आप ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर आ, और ए प्लस आ जैसे दोबारा आ प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी स्वर से स्वर का मेल होगा तो दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा। जिस प्रकार एक आ को और ए को मिलाते तो आ बनता है, ए ओ और आ को मिलाते तो आ बनता है, आ और आ को मिलाते तो आ बनता है। उसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार हम और दूसरा फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर शब्दों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बता रहे हैं कि जैसे हम इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी ई का निर्माण करेगा और बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो ये बड़ी ई का निर्माण करेगा और बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई का ही निर्माण करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ स्वर का स्वर से मेल हो रहा है तो वह अपने आप में दीर्घता, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि दीर्घ यानी कि बड़े का निर्माण करेगा। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं। अब बिना विलंब किए हुए हम उदाहरणों की ओर जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं गीतांजलि गीतांजलि शब्द है। ये गीतांजलि शब्द है। तो इस गीतांजलि शब्द को हम इस प्रकार देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? गीत प्लस अंजलि, इसमें एक ए आ रहा है और ए आ रहा है, ए प्लस ए मिलके आ बनाएगा। तो हम जानते हैं स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। और स्वर में भी दीर्घ संधि, जैसे ए प्लस ए मिलकर आ का निर्माण कर रहे, जैसे गीतांजलि, ताक की मात्रा यहाँ लग जाएगी। तो इसी प्रकार स्व प्लस अर्थी स्वार्थी में भी दीर्घ संधि होगा। इसी प्रकार मत ए प्लस ए मतानुसार, ताकि आ की मात्रा लग जाएगी मतानुसार, दीर्घ संधि होती। परम प्लस अर्थ परमार्थ, ए प्लस ए पर की परमार्थ माँ बना रहा है और पर प्लस आंगण प्रांगण बना रहा है। पीत प्लस अंबर पीला है, मतलब पीत प्लस अंबर, ए प्लस ए पीताम्बर में भी दीर्घ संधि है। इस प्रकार आपसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है या इस शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है और या ये कौन सी संधि के मेल से इसका विकार हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। आगे आपको बता देने जाऊँगा कि
बताना चाहूँगा कि अब आगे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आ प्लस आ वाला एग्जाम है, निशा प्लस अंत, निशांत में भी दीर्घ संधि होगी, निशा आ की मात्रा और ए की मात्रा, तो सा आ दीर्घ का निर्माण करेगा। और सता प्लस अंतर, शतांतर, शतांतर में भी दीर्घ मतलब दीर्घ संधि होगी। प्रक्षा प्लस अर्थी, प्रक्षा में दीर्घ संधि का निर्माण होगा। रचना प्लस आवली, रचनावली में दीर्घ संधि का निर्माण होगा। दिशा आ प्लस ए, दिशा दिशांतर, दिशा प्लस अंतर, दिशांतर में भी दीर्घ संधि का। सुधा प्लस अंशु, सुधांशु में भी दीर्घ संधि का निर्माण होगा। इसी प्रकार मैं आपको और उदाहरण बता देने जा रहा हूँ कि इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में जैसे आम प्लस आस्य, अमास्य में आपसे पूछ लिया जाए कि अमास्य में कौन सी संधि है या अमास्य का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आम प्लस आस्य यानी कि अमास्य, तो इसमें है दीर्घ संधि। आर्य प्लस आवर्त, आर्यावर्त, गर्भ प्लस आस्य, गर्भाशय में भी दीर्घ संधि है। भ्रष्ट प्लस भ्रष्टाचार में, ये इंपॉर्टेंट शब्द है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में कौन सी संधि आ जाए तो बता दो आप, दीर्घ संधि है। हास्यास्पद, हास्यास्पद में दीर्घ संधि है। महा प्लस हास्य, महा, जैसे आ की मात्रा इसमें है, इसमें भी आ की मात्रा, महाश्रय हल वाला है कि आ की मात्रा लग गई। और कर्ता प्लस वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, वार्तालाप में भी दीर्घ संधि है। आ प्लस आ की मात्रा लग के तालाब बन जाएगा। प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणास्पद में भी दीर्घ संधि। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट शब्द है, आप एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो। महात्मा भी एक बढ़िया शब्द है, महात्मा भी दीर्घ संधि है। महान, महा प्लस आत्मा, महात्मा। प्रेक्ष आगार, प्रेक्षागार में भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार और भी ये शब्द है। और हम अब इधर की साइड देखते हैं। जैसे ई वाली संधि से हम देखते हैं, ई वाली से देखते हैं, ई का ऐसा है, ई वाली संधि से हम देखते हैं तो जैसे रवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण, रविंद्र यानी कि रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, मुनिंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। हबी प्लस इष्ट, अभिष्ट में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र बड़ी ई की मात्रा। अति प्लस ती, अति में भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे ये कहने का मतलब दीर्घ संधि में बड़े ई का निर्माण करता है। अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा में मुनीश्वर, मुनीश्वर में भी दीर्घ का निर्माण होगा। मुनीश्वर में भी दीर्घ का निर्माण, मुनीश्वर में भी दीर्घ का निर्माण होगा। हदि प्लस इक्षा, दीक्षा में भी दीर्घ का निर्माण। सती प्लस इक्षा, सतीक्षा में दीर्घ का। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा में दीर्घ का निर्माण होगा। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर में दीर्घ का निर्माण। रजनी प्लस ईश, रजनीश में दीर्घ का निर्माण। नदी प्लस ईश, नदीश में दीर्घ का निर्माण। जानकी प्लस ईश, जानकी में दीर्घ का। सती प्लस ईश, सतीश में भी दीर्घ संधि का निर्माण होगा। और सिंधु प्लस उर में, सिंदूर में, ये बढ़िया उदाहरण है। सिंधु ऊ वाला उदाहरण आ चुके हैं। पहले ई वाले आते हैं, फिर ई वाले आते हैं, फिर ऊ वाले। उसी में भी उसी प्रकार जैसे आ का फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी प्रकार का फॉर्मूला है। जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का ही करेगा, या छोटा ऊ प्लस या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का ही निर्माण करेगा, या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का ही निर्माण करेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सादुर्जा, सादुर्जा, धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा, धातु तू ऊ की मात्रा लग रही छोटे वाले बड़े वाले की, धातु उष्मा तो धातु तू बड़ी मात्रा लगी। लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। इसी प्रकार हम देखते हैं और भी अनेक शब्द हैं, और भी अनेक शब्द हैं। जैसे अनेक शब्द है। सच्ची प्लस इंद्र, सचिंद्र, ये ई वाले हैं। जैसे आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पहले अंडरलाइन कर रखा है। बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर बड़ी ई कर। सचिंद्र, महात्री, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी प्लस चंदा, लक्ष्मी चंदा। यतेंद्र, योगेंद्र, भानुद्र, भानु। ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ की मात्रा लग के भानुदय, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है, बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है।
लघुत्तम, भानुदय, ग्रुपदेश, भानुदय, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार ये देखते हैं भूपरी, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। इसको आप भूपरी को आप याद रख सकते हो, भूपरी को याद रख सकते हो। वदुपकार, वदुपकार को आप याद रख सकते हो। और भूप्लसर्ग, ये संधि विशेष याद रख सकते हो। भूत्सर्ग, भूप्लस भूप्लस उद्धार, भूद्धार का भी ये भी एक अच्छा शब्द है। भूद्धार में कौन सी संधि है? भूद्धार में दीर्घ संधि है। इनको आप याद रख सकते हो। एग्जाम में डिट्टो वैसे क्वेश्चन छप जाते हैं। और ये देख लो, ये उ प्लस उ वाले वधु प्लस उर में, वधुर में भी दीर्घ संधि है। सूर्यन में भी दीर्घ संधि, भू प्लस भुद्रव, भुद्रव में भी दीर्घ संधि, भू प्लस उसमें भूष्मा में दीर्घ संधि, भूर्जा में दीर्घ संधि, इस सभी में दीर्घ संधि है। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि में दीर्घ संधि जैसे शोर संधि का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया। इसमें दीर्घ संधि में जैसे किसी स्वर का स्वर से मेल होता है जो और वो बड़े स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब कि स्वर के स्वर से मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। और जैसे किसी स्वर का स्वर से मेल होकर उसके बड़े स्वर का निर्माण करता है उसे दीर्घ दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको कैप्चर करके दिखा सकते हैं आपको। आप अपने हिसाब से भी रीड कर सकते हैं इसको PDF के रूप में। और मैं बता देना चाहूँगा कि भाइयों, आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखना, वास्तव में ही मज़ा आने वाला है। और मैं ये आज इतनी ही करने के बाद मैं अपना वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। और कल मैं आपको एक नया टॉपिक, अगला वाला जो गुण संधि का है, जो गुण संधि का टॉपिक है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। विस्तृत रूप से गुण संधि का जो टॉपिक है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। और एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी होता है इसमें। तो भाई मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी ढंग से आपके सामने इनको प्रस्तुत कर पाऊँगा। तो जय हिंद साथियों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। ओके।